साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। बीते 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। वजह साफ थी कि चुनावी कवरेज के लिए निकलना था, थोड़ा सा सफर लंबा हो गया। कारण कही थे कि छठ का मौका है, दिवाली का समय है, तो सारी ट्रेनें बुक चल रही थी। काफी संख्या में ट्रेन में भीड़ बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही, तो बस से सफर करना हुआ। कल मैं बस से पहुंचा था वाराणसी, फिर कल शाम को मैंने बस ली और सुबह आपके सामने झारखंड। जी हाँ, मैं झारखंड पहुंच चुका हूं चुनावी अपडेट के लिए और चुनाव में क्या माहौल है देखने के लिए। खास करके विश्रामपुर, हुसैनाबाद और ये जो बसपा की मजबूत सीटें हैं, जिस पर बसपा का वोट किसी में 50 जा रहा है, किसी में जीते हैं विधायक, ऐसी सीटों पर क्या अपडेट है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर जो आते ही आते मैंने एक चीज देखी, सबसे बड़ी चीज जो आपने थंब में देखा, उस पर मैं आपको एक अपडेट भी दे दूं कि बसपा सुप्रीमो ने एक बात कही थी कि चुनावी मुद्दों को अपनी ओर बढ़ाने के लिए, वोटरों को अपने असल मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरह से रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा पर काम नहीं किया सरकार ने और विपक्ष में बैठे भारतीय संविधान की बात करने वाले लोग आज उस बहुजन समाज के हक की बात नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में वोटरों को उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरह से अब बटोगे तो कटोगे और दूसरा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के नारे लगा रहे हैं, वो साफ साफ दर्शाता है कि केंद्र में बैठी सरकार, राज्य में बैठी सरकार और विपक्ष जो इंडिया अलायंस है, वो कहीं ना कहीं लोगों को डाइवर्ट कर रही है, गुमराह कर रही है कि वो अपने असल मुद्दे छोड़कर नारे और कह सकते हैं वो गुमराह करना लोगों को दिखा रहा है कि साफ साफ कि ये लोग बहुजन समाज के वोटरों को असल मुद्दे से डाइवर्ट करना चाहते। मगर बसपा सुप्रीमो ने इन बातों के बीच में एक बात कही, बीएसपी से अगर जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। ये बात बसपा सुप्रीमो ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। झारखंड आते ही मैंने ये चीज और ये नारा जो बसपा सुप्रीमो ने नया नारा दिया है, उस नारे को अमल होते हुए देख लिया। अमल कैसे हुआ? मैंने देखा 2-3 जगह पोस्टर्स लगे हुए थे, हैंडबिल दिखे और एक ट्विटर पर मैंने फोटो पोस्ट की है जिसपे एक प्रत्याशी है, प्रदेश सचिव भी रहे है शायद, और बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे और अब विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बैनर में ये नारा हाईलाइटेड था। मतलब बसपा सुप्रीमो ने जो बात कही, वो बात से जनता तो समर्थन करती है, मगर प्रत्याशी, कार्यकर्ता उस चीज को बहुत बेहतर हाईलाइट करते हुए झारखंड में दिख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो बात कही वो सच है और उसको उन्होंने अपने हैंडबिल में, पोस्टर्स में और लोगों के बीच में कह रहे हैं। तो ये जो नारा आया, साफ साफ ये दर्शा रहा है कि कोई भी मौका बसपा के प्रत्याशी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और जिस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, नारों को लेकर, जो लोगों को डाइवर्जन ला रहे थे, तो वहीं बसपा सुप्रीमो ने जब बात कही कि दोनों ही जो पार्टियां उनको हमसे सीखना चाहिए कि बसपा के शासनकाल में जिस तरह से सुरक्षा और आगे बढ़ाया गया रोजगार, लोगों को नौकरी दी गई, ये साफ साफ दर्शाता है कि सिर्फ हमारी सरकार में हो पाया। वो मॉडल को देखते हुए ये नारा दिया। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने अभी एक मामले को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया, उस पर खुलकर बोली। जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि ट्विटर पे जो आपने देखा, लगातार इसकी चर्चा बनी रही कि जो संख्या बल सरकारी टीचरों की जो स्कूल है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर सरकार को इस पर कुछ करना है तो कम से कम उन चीजों को भी ध्यान रखें कि इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। जो टीचर्स एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
वो अगर उसी कॉलेज में जब सेम हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो उन टीचरों का क्या काम होगा? क्योंकि जब बच्चे 50 से कम है तो 100 की संख्या एक टीचर पढ़ा सकता है, तो उनकी नौकरी के लिए भी दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कैंपनिंग की जरूरत है, और जो सरकारी स्कूल है, सरकारी विद्यालय हैं, उनको बेहतर किया जाए, लोगों के बीच में कैंपनिंग की जाए। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स आए दिन लोग ज्वाइन करा रहे हैं, उसके कारण कई हो सकते हैं। क्या सरकारी स्कूल में वो फैसिलिटीज बेहतर नहीं मिली? क्या टीचर्स बेहतर रूप से देख नहीं रहे हैं? इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, क्यों बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इस पर एक कैंपनिंग करना चाहिए। और वहीं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई है, इन चीजों को ना ध्यान देकर उन स्कूलों को कहीं ना कहीं खत्म करने की ओर बढ़ना साफ साफ दर्शाता है कि ये लोगों को बेरोजगारी की ओर और बढ़ाएंगे। तो इस तरह का जो मामला हुआ, जिसपे बसपा सुप्रीमो ने प्रखर होकर बोली, और उसके बाद नतीजा निकल के आया कि लोगों ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा कोई भी मुद्दा अगर उठता है तो उसका रिस्पांस बेहतर मिलता है, जिसके बाद क्योंकि जो जो बहुजन समाज है, जो आज भी डेली 200-300 रुपए कमाता है और उससे घर चला रहा है डेली, और शायद ना कहिए कभी ना कभी उनके भी घर में ऐसा भी होता होगा कि वो आदमी कमा के नहीं ला पाता है, तो वो जो बड़ी संख्या है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? और जब आप मर्ज करेंगे तो दूरियां बढ़ जाएंगी। जो कॉलेज और स्कूल, अगर सरकारी स्कूल है, तो प्राथमिक विद्यालय जहां पर है, वहां की संख्या, वो व्यक्ति जो 200 से 300 रुपए अगर महीने का कमा रहा है, अगर वो बच्चे को अगर दूसरे स्कूल छोड़ने जाएगा, जैसे कि मर्ज करने की बात कही, तो वो कब छोड़ने जाएगा? फिर उसके बाद वो कब वापस आएगा? फिर प्राइवेट सेक्टर में वो व्यक्ति काम करता है, तो मुझे लगता है कि इतनी अनुमति नहीं है कि आप काम के बीच में जो 200-300 रुपए की मजदूरी करके कमा रहा है, सफाई का काम कर रहा है या प्लम्बरी का काम कर रहा है, ये तमाम जैसे काम है, तो उसमें आपको ये अनुमति नहीं मिल पाती, या ये ये आप कह सकते हैं कि मुश्किल है कि वो बच्चे को छोड़ने जा सके टाइमली, और बच्चे को फिर वहां से लाना। अगर जो सरकारी संस्थानें हैं, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, देखा जाए तो अगर उनके गांव में होगा, तो जो बच्चे 50 पढ़ रहे हैं, उनके घर से कोई भी ला सकता है, उनकी पत्नी भी ला सकती है, उनकी माँ भी ला सकती है, बहन भी ला सकती है, मगर दूरी होने के बाद वो चीजें कहीं ना कहीं ठहर जाती। जिस तरह इस समय जो माहौल दिख रहा है, काफी गंभीरता की बात है कि जिस तरह से सुरक्षा में नाकामी दिख रही है, लगातार वारदात हो रही, तो बड़ा मुश्किल होता है कि फिर कोई पिता या भाई या बेटा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, या अपने भाई को पढ़ाने के लिए, या वो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो फैसला लिया गया, वो चिंताजनक है। तमाम एनजीओ हैं, उसके द्वारा सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों के बीच में जागरूकता पहुंचाएं कि सरकारी संस्थानों में पढ़ने से क्या फायदे होंगे, और बुक्स अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिनकी जो 200-300 रुपए एक दिन का कमाते हैं और घर चलाना मुश्किल है, उनके लिए सरकारी जो योजनाएं हैं, प्राथमिक विद्यालयों में जो फैसिलिटीज हैं, उनको और बेहतर किया जाए। इस पे काम करने की जगह वो कॉलेज का कहीं ना कहीं दूर होना बहुत ही चिंताजनक है, और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात साफ साफ बसपा सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं इशारा किया, तो सरकार को उस पर दोबारा चयन करना चाहिए। और फिलहाल अब उस मामले को वापस ले लिया गया और रोका गया, और आपको एक और अपडेट मिल गई होगी कि उपचुनाव की डेट भी बढ़ गई है। 20 तारीख से 13 तारीख से जो 13 तारीख को होना था, वो अब 20 तारीख को हो गया है। फिलहाल मैं अभी तो झारखंड आ गया हूँ। तमाम सीटें हैं जिन पर मैं जाके देखूंगा कि क्या माहौल है चुनावी, और कितना चुनाव यहाँ का गर्म है। फिलहाल तो जब मैं आया तो पोस्टर और बैनर काफी कम संख्या में दिख रहा है, आदमी सुबह उठ रहा है। हो सकता है कि छठ की वजह से, क्योंकि बिहार से जुड़ा एरिया है झारखंड, और छठ का बड़ा महत्व है यहाँ पर, तो अभी
शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा। 7 और 8 तक छठ निपट जाएगा, उसके बाद चुनावी पूरी तरीके से माहौल शायद दिखने लगे, क्योंकि छठ का एक बहुत बड़ा महत्व है। एक काफी संख्या में इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक तरह से जिस तरह दिवाली अभी बीती, उसी तरीके से छठ में भी काफी कुछ देखने को मिलता है। मगर जो अपडेट होगी वो हम आपके बीच में लाएंगे। और हम अब आ गए हैं झारखंड में। झारखंड में किसी को मिलना हो या कोई बात करना चाहे, अपडेट देना चाहेगा, तो हमें संपर्क कर सकता है राजपथ पे। और कोशिश होगी कि जिन सीटों पे बसपा बेहतर वोट पाती है, उन सीटों का क्या माहौल है, क्या यहाँ की आम समस्या है, जिन चीजों की दिक्कतें देखी जा रही है, वो सामने लाई जाए। और कौन कितने पानी में है। और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तमाम यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। राजपथ भी आपका आ गया है और जल्द ही आपको अपडेट मिलेगी कि क्या चल रहा है इस चुनावी माहौल में। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।